हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अब हम डिस्कस करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है कि प्रूव दैट tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। तो फॉर्मूला अपन जानते हैं, उस फॉर्मूले का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। कौन सा फॉर्मूला है, देखिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मेट यूज करते हैं। क्वेश्चन की सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है कि tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। इन दोनों में सेम फॉर्मूला लगा देते हैं और इन दोनों में यही फॉर्मूला अपन यूज करते हैं। तो देखो, यदि मैं इन दोनों में फॉर्मूला यूज करूं तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो क्या लिख सकते हैं इस पूरे को कि tan इनवर्स, ठीक है ना, tan इनवर्स x की वैल्यू 1/5 प्लस 1/7, y की वैल्यू 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। ये मैं इसको लिख सकता हूं। फिर प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन में 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ये इसको लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स, सोल्व करें तो एलसीएम तो हो गया इसका 35 और डिवाइड करें 5 से तो ये वैल्यू 7 और ये वैल्यू 5 अपॉन में वैल्यू आएगी आपकी 35 माइनस 1 अपॉन में वैल्यू आएगी आपकी 35। ठीक है, समझ गए होंगे। 7 और ये 5, ठीक है, और ये एलसीएम 35। ठीक है भाई, इसको अपन सोल्व करें तो tan इनवर्स एलसीएम तो हो गया आपका कितना 24, 8 इंटू 3 24, ये वैल्यू 8 और ये 3 अपॉन में 24 माइनस 1 अपॉन में 24। ये यहां से वैल्यू आ जाएगी। इस पूरे को मैं सोल्व करूं तो 35 से 35 कैंसिल आउट, 24 से 24 कैंसिल आउट। वैल्यू आ गई आपकी tan इनवर्स 12 अपॉन में 34 प्लस tan इनवर्स, ये वैल्यू आएगी 11 अपॉन में 23। ये अपन इसको लिख सकते हैं। अगेन इसमें मैं अप्लाई करूं वापिस यही फॉर्मूला तो आपकी वैल्यू आएगी tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन में 34 प्लस y की वैल्यू 11 अपॉन में 23 अपॉन में 1 माइनस 12 अपॉन में 34 इंटू 11 अपॉन में 23। ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू आएगी tan इनवर्स एलसीएम ऊपर वाली वैल्यू की कितनी है 34 इंटू में 23। इस 34 से भी इसको डिवाइड करूं तो 23 और 23 का मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है ना, कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं मैं इसमें। इंटू में 23, वैल्यू आ गई आपकी 276 प्लस 23 से मैं डिवाइड करूं तो 34 और 34 की वैल्यू आएगी आपकी 473। ठीक है ना, कितनी वैल्यू 34 इंटू में 11 34374, ये वैल्यू अपॉन फिर एलसीएम आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये एलसीएम लेने के बाद में कितनी एलसीएम है 34 इंटू में 23 और इसका मैं एलसीएम लूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 34 इंटू 23 का मल्टीप्लाई 782
फिर माइनस माइनस इसकी वैल्यू आएगी 2, 3 और 1, ये आपकी वैल्यू यहां से हो जाएगी। ये सेम वैल्यू है, नीचे है, कैंसिल आउट। रिमेनिंग वैल्यू tan इनवर्स, इन दोनों को ऐड करते हैं और इसमें से इसको मैं माइनस करूं तो आपकी वैल्यू आएगी 132 को मैं माइनस करूं तो ये तो हो गया 650 और इनको मैं ऐड करूं तो वैल्यू आ गई 0, 14 एक 15 और 5 और एक 6। सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कैंसिल आउट, tan इनवर्स 1 और वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इसको सोल्व करना है। इसको मैं सोल्व करूं तो आप जानते हो कि tan की टेबल में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की वैल्यू होती है। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट और आंसर आ जाएगा π/4। ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। ठीक है, करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अपन 11 डिस्कस करते हैं। 11 में भी आपको प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो देखते हैं। प्रूव द फॉलोइंग 11 4 into cot inverse 3 plus cosec inverse root 5 इक्वल टू पाई, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको मैं प्रूव करूं तो डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको मैं चेंज कर दूं। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 4 इंटू कोट इनवर्स 3 प्लस कोसेक इनवर्स रूट 5 इक्वल टू पाई प्रूव करना है। इसको मैं साइन में डायरेक्ट चेंज कर सकता हूं और इसको मैं साइन में चेंज करूं तो देखो कोट इनवर्स 3 है, इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, और कोट का जो साइड के अंदर रेशियो होगा वो क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस तो कितना आपका इसका 3, परपेंडिकुलर कितना है 1, तो ये हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा 9 और 10, यानी हाइपोटेनियस आ जाएगा रूट 10। अब मुझे साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो साइन की वैल्यू साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना 1, हाइपोटेनियस कितना रूट 10 प्लस में कोस को मैं साइन में चेंज कर दूं तो इसी का उल्टा कर दो तो क्या वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 1 अपॉन में रूट 5, ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। अब मैं फॉर्मूला यूज करूं यहां पे, कौन सा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होगा यहां पे लिख देता हूं इसको मैं, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस प्लस है तो यहाँ पे प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला। चलिए यूज करते हैं इसको। तो 4 इंटू इसमें यूज करें तो साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में और रूट 10 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन रूट 5, इसका रूट कर दीजिए यानी स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करूं तो 1 अपॉन में 5, फिर प्लस y की वैल्यू 1 अपॉन में और रूट 5 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू ये, और इसको मैं सोल्व करूं तो 1 अपॉन में 10, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद में इसको मैं सोल्व करूं तो 4 इंटू साइन इनवर्स 1 अपॉन में रूट 10 इंटू इसको सोल्व करें तो ये 5 माइनस 1 यानी 4 अपॉन 5, 4 का स्क्वायर रूट कितना 4 और 5 का रूट 5,
फिर प्लस 1 में √5 और इनटू में इसको मैं सोल्व करूं तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 माइनस यानी 3 में √10 ये लीजिए। इसको आगे सोल्व कर दीजिए तो वैल्यू आ गई 4 इंटू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 2 में √5 इंटू √10 और ये आ जाएगा आपका 3 में √5 इंटू में √10 लिख सकते हैं। एलसीएम लेके इसको मैं सोल्व करूं तब देखो वैल्यू क्या आएगा। इसको रब कर देता हूं। एलसीएम लेके इसको मैं सोल्व करूं तब आपकी वैल्यू आएगी यहां से 4 इंटू साइन इनवर्स, एलसीएम दोनों का कितना √5 इंटू √10, ये वैल्यू 2 प्लस ये 3, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू साइन इनवर्स 5 में √5, इस √10 को मैं क्या लिख सकता हूं, √10 को लिख सकता हूं 2 इंटू 5, ठीक है ना, रूट के अंदर लिख सकता हूं। और एक प्रॉपर्टी जानते हैं अपन कि इस पूरे को लिख सकता हूं मैं 2 √2 इंटू √5। कौन सी प्रॉपर्टी, √AB को मैं √A इंटू √B लिख सकता हूं। ये आप पढ़ के आए छोटी क्लासों में। चलिए तो इसको मैं लिख सकता हूं √2 और ये √5, ठीक है। अब देखो √5 और ये √5 इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग वैल्यू आपकी कितनी रहेगी 4 इंटू साइन इनवर्स 1 में √2, ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब साइन की टेबल में आप जानते हो कि 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/4 की वैल्यू होती है। अब ये भी जानते हो कि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। कौन सा फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स साइन थीटा आपको गिवन है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की इक्वल आएगी। अब इसी को मैं लिख सकता हूं, ये तो 4, ये पूरा कैंसिल आउट होगा तो π/4 बचेगा यहाँ पे। इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई π/4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना आप, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।